हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिगिश मध्या की पैशन शिक्षण दिस इज रिश्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स 501 के यूनिट 6 और ये हमारा ब्लॉक 2 है। और इससे पहले मैंने ब्लॉक 1 कंप्लीट करवा दिया है जिसमें हम 5 यूनिट कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो ये क्लास आपकी DT+B PRT के साथ साथ सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस किसी एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज डिस्कस करते हैं यूनिट 6 को। तो इस यूनिट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ। तो यूनिट 5 में हम सार्वत्रिकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है और क्या क्या उसके लिए योजनाएं चलाई गई थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कार्यनीतियों के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य। तो सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य थे वो क्या थे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 2010 तक 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी तथा संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो इसका फर्स्ट लक्ष्य ये था कि 2010 तक 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय के सक्रिय सहयोग की सहायता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अंतरों को पार करना। ठीक है कि विद्यालय में ऐसा प्रबंधन हो कि जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और जेंडर बेस पे कोई इसमें डिफरेंस ना किया जाए बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उपयोगी और संगत शिक्षा का कार्य अर्थ है ऐसी शिक्षा प्रणाली की तलाश करना जो समुदाय से विमुख नहीं करती अपितु समुदाय के भाईचारे या इसकी एकता पर पनपती है। ठीक है कि मतलब कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि यूनिटी की भावना उसमें आए, मतलब आपस में सब भाईचारे से रहें और कोई भी मतलब एक दूसरे से ऐसा कोई कंपैरिजन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण के विषय में सीख के अवसर देना और उस वातावरण को इस प्रकार वश में करना जिससे उनकी मानव क्षमताओं का आध्यात्मिक तथा भौतिक रूप से पूर्ण विकास हो सके। तो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि उन्हें अनेक अवसर प्रदान हों और जिससे उनका स्पिरिचुअल और भौतिक रूप से विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह तलाश एक ऐसे मूल्याश्रित अधिगम की प्रक्रिया है जो बच्चों को एक दूसरे के हित में काम करने के अवसर देती है और न कि उन्हें अधिक स्वार्थपरक की ओर खींचे। इसमें शिक्षा प्रक्रिया इस तरह की बताई गई थी कि बच्चों को एक दूसरे के हित में काम करने के अवसर देती है, मतलब कि एक दूसरे के लिए वो हेल्प करे एक दूसरे की, बच्चों में आपस में कोई भी सेल्फिशनेस ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसके उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है बैक टू स्कूल अभियान 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था जिसे बाद में 2005 तक बढ़ा दिया गया था। तो बैक टू स्कूल अभियान कब तक पूरा करने के लिए कहा गया था 2003 तक और इसे बढ़ा गया था 2005 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। तो वर्ष 2007 तक तो 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले बच्चे और ये कहा गया था कि 2010 तक 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा इसमें पूरी कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को जीवन कौशल सिखाया जाए। तो जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना कि वो अपने व्यवसाय कर सके और उन्हें ऐसी स्किल सिखाई जाए कि जिससे बच्चे कुछ अपना कौशल सीख जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2010 तक सार्वत्रिक अवधारणा कि मतलब 2010 तक सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम सर्व शिक्षा अभियान मुख्य व्यू रचनाएं। तो फर्स्ट है इसमें संस्थागत सुधार। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्या क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई थी और क्या क्या व्यू रचनाएं बनाई गई थी। फर्स्ट है इसमें संस्थागत सुधार, अविच्छिन्न नीति नियम, समुदाय स्वामित्व, सांस्थानिक क्षमता निर्माण, गुणवत्ता में सुधार, मुख्य शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग। प्रत्येक विद्यालय से यह अपेक्षा होगी कि वह प्राप्त अनुदानों समेत सभी प्रकार की सूचनाओं को अन्य विद्यालयों के साथ बांटेंगे बस्ती आयोजन इकाई के रूप में और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता और विषय समूहों पर बल। नेक्स्ट है इसमें गुणवत्ता पर दबाव, अध्यापकों की भूमिका, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान में
सरकारी व निजी भागीदारी। सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्या क्या व्यूह रचनाएं बताई गई थी कि मतलब संस्थागत सुधार किए जाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जो भी अनुदान की राशि आएगी उसे विद्यालयों में सही तरीके से बांटा जाएगा, अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छी शिक्षा पर बल दिया जाएगा और बच्चों को जीवन के लिए तैयार किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा पर प्राथमिकता दी गई, ठीक है, और इसमें अध्यापकों की भूमिका मेन बताई गई और जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाएं चलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट भागीदारी दोनों प्रकार की दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मानदंड। तो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो पैसे थे वो किस तरह से बटे गए थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 का होगा, यानी कि केंद्र का इसमें 85% दिया जाएगा और राज्य का इसमें 15% दिया जाएगा जो शिक्षा के लिए पैसे दिए जाएंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया था यह अनुपात 75:25 का होगा और बाद में यह अनुपात 50-50 का कर दिया गया है, यानी कि राज्य सरकार भी 50% देगी और केंद्र सरकार भी 50% देगी शिक्षा के लिए पैसे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अनाजों तथा परिवहन खर्च केंद्र सरकार देगी तथा पकाए गए भोजन से आई लागत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जो अनाज और परिवहन के खर्च होंगे वो कौन देगी, केंद्र सरकार देगी और जो भोजन के लिए लागत आती है वो कौन देगी, राज्य सरकार इसमें देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास। तो और क्या बताए गए थे इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए विद्यालय संबंधित विकास। फर्स्ट पॉइंट है इसमें वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा। नेक्स्ट है लोक सेवा कार्य, नवाचारी क्रियाकलाप, शोध तथा मूल्यांकन, विद्यालय अनुदान, अध्यापक अनुदान, अध्यापन प्रशिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक अध्यापकों को शैक्षिक प्रविधियों, बाल मनोविज्ञान करके सीखना, मूल्यांकन प्रविधि तथा माता पिता को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए विद्यालय संबंधित क्या विकास बताए गए थे कि शिक्षा एक अच्छे मतलब नए तरीके से पढ़ाई जाएंगी, लोक सेवा के कार्य के लिए होगी, नए क्रियाकलाप होंगे उसमें, अच्छे से उसमें शोध किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा बच्चों का, विद्यालय में अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, और अध्यापन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा टीचर्स को। और इसमें बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर जोर दिया गया था, करके सीखने पर जोर दिया गया था और मूल्यांकन पर जोर दिया गया था और माता पिता को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया था। ये बातें इसमें कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है दूर शिक्षा। तो दूर शिक्षा से क्या मतलब है, डिस्टेंस लर्निंग से या डिस्टेंस एजुकेशन से। तो इसमें DEP की फुल फॉर्म क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी संस्था आती है, वो आती है इसमें इग्नू, ठीक है। जैसे इग्नू से हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न इंटर कन्वेंशंस। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए और क्या क्या बताए गए थे पॉइंट्स, वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, लोक कार्य, नवाचारी क्रियाकलाप, विद्यालय अनुदान, शोध तथा मूल्यांकन, अध्यापक अनुदान, अध्यापक प्रशिक्षण, यही पॉइंट अभी जो हमने पढ़े हैं, और दूर शिक्षा, ये सभी पॉइंट इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए बताए गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान, कि जो ये मध्याह्न भोजन योजना आई थी इसका सर्व शिक्षा अभियान में क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था इसका बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहे और विद्यालय में विद्यार्थी की पंजीकरण में वृद्धि हो। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही था कि जिससे बच्चे जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो वो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चे स्कूल में भूखे न रहे और इस वजह से वो स्कूल में ज़्यादा पढ़ने के लिए आएँ, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। तथा कक्षा में अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति हो और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी इसका एक मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समाजीकरण में वृद्धि होगी तथा कुपोषण से निपटने से सहायता मिलेगी, कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होता है उसमें इंक्रीज़ होगी वो, और जो बच्चों में कुपोषण होता है उससे वो दूर रहेंगे क्योंकि उन्हें टाइम बाय टाइम सभी चीज़ें मिलती रहेंगी खाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है एक परोक्ष लाभ यह होगा कि भोजन पकाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। इससे एक लाभ यह भी होता है कि जो स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाएंगी वो फीमेल्स होंगी और उन्हें इस वजह से उन्हें काम भी मिलेगा और वुमेन का, और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व सर्व शिक्षा अभियान का सुमेलीकरण।
तो अगर आप ये समरी पढ़ते हैं तो आपको इसके बाद बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसमें से मेन पॉइंट सभी लिए हुए हैं। तो सर्व शिक्षा अधिकार अधिनियम के लिए इसमें क्या क्या मेन पॉइंट बताए गए थे कि अप्रैल 1, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए हो। ठीक है कि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होगा और वो किन आयु वर्ग के लिए होगा, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 300 लोगों की जनसंख्या वाले वास स्थान के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा। ठीक है, और 800 लोगों की जनसंख्या वाले वास के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या कहा था कि जो 300 लोगों की जनसंख्या है उसमें तो प्राइमरी स्कूल होगा 1 किलोमीटर पर, ठीक है, और जो अपर प्राइमरी है वो होगा 2 किलोमीटर पर, और कितने लोगों की जनसंख्या पर, 800 लोगों की जनसंख्या वाले स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार ने 2001 में शुरू किए थे। तो सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में, और किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सर्व शिक्षा अभियान की व्यापक अभिगम्यता तथा कार्यान्वयन कार्यनीतियों के लिए निहितार्थ है, अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के दर्शन, कार्यनीतियों तथा मानदंडों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मेल होना चाहिए। तो इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी व्यापक अभिगम्यता लाएगा, यानी कि उसमें व्यापकता आएगी, साथ ही साथ इनकी जो कार्यनीतियाँ थी वो एक दूसरे को हेल्प करेंगी, और शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन है प्राइमरी एजुकेशन का, उसमें हेल्प मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ने आएंगे। तो ये यूनिट हमारे यहाँ फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।